नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बीएससी मैथ्स ऑनर्स में सेमेस्टर 1 में एलिमेंट्री रियल एनालिसिस में पूछा गया है। तो ये आपका पूछा गया है 2022 वाले पेपर में। तो ये आपका 2022 वाले क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। इसके पहले के जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आप लोग के सामने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कि ये एक थ्योरम है हमारी और इस पर हमें ये प्रूव करना है कि जो कॉची सीक्वेंस होती हैं वो क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कॉची सीक्वेंस लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कॉची सीक्वेंस, यहाँ पर लिखिए लेट एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस। तो यदि एक्शन कॉची सीक्वेंस है तो मैं क्या लिख पाऊंगा एक्शन के लिए? कॉची सीक्वेंस की कंडीशन क्या होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, कि मैं यहाँ पर क्या लिख पाऊंगा? तो लिखेंगे सच दैट यहाँ पर हम लोग लिख पाते हैं कि xn माइनस xm का जो मॉड है वो आपका लेस देन होता है किससे? एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n कामा m ग्रेटर इक्वल कैपिटल N के लिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है कॉची सीक्वेंस की। मैंने यहाँ पर क्योंकि लेकर के चला हूँ कि एक्शन हमारे पास क्या है, कॉची सीक्वेंस है, तो ये कंडीशन कॉची सीक्वेंस की होती है, तो ये यहाँ से फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारी फुलफिल होगी क्योंकि कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो कॉची सीक्वेंस है, एक्शन है, ये बाउंडेड हो जाए, है ना, बाउंडेड हो जाए, यानी कि सीक्वेंस की जो सभी टर्म्स हैं किसी एक नंबर से क्या हो, छोटी हूँ, है ना। सीक्वेंस की सभी टर्म्स क्या हो, सभी किसी एक नंबर से छोटी हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। हाँ, यहाँ पर सिंस करके आप लिखिए। सिंस आप लोग जानते हैं कि ये जो एक्सएन माइनस एक्सएम का जो मॉड है ये आपका ग्रेटर इक्वल होता है किससे? अब मॉड एक्सएन माइनस मॉड एक्सएम से, है ना। यानी कि यदि मैं इनका अलग अलग मॉड लगा दूं और फिर मॉड लगाऊं, होल मॉड लगाऊं, तो ये वाली जो टर्म है वो छोटी होती है इससे। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि ये वाली टर्म एप्सिलॉन से छोटी है तो इससे जो छोटी इक्वल है ये भी एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो आप कहोगे यस सर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि मॉड एक्सएन माइनस मॉड एक्सएम और इसका होल मॉड ये भी क्या होगा, हमारा एप्सिलॉन से छोटा होगा। छोटा होगा, नहीं होगा? आप कहोगे यस सर। इसको यदि मैं मॉड की प्रॉपर्टीज ओपन कर दूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे से इधर माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा लेस देन, और यहाँ पर लग जाएगा मॉड एक्सएन माइनस मॉड एक्सएम, और इस साइड क्या आ जाएगा, प्लस का एप्सिलॉन। ठीक है, हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस है, ये बाउंडेड है। यानी कि एक नंबर हमको ऐसा मिल जाए जो कि हम लोग इस सीक्वेंस की सभी टर्म को m से छोटा दिखा पाए। या बाउंडेड सीक्वेंस यदि मैं बात करूं, बाउंडेड सीक्वेंस, तो उसकी कंडीशन ये होती है आपकी मॉड एक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन m हो जाना चाहिए। एक रियल नंबर हमको ऐसा मिलना चाहिए। तो देखिएगा आप यहाँ पर इसको समझिएगा। यहाँ पर यदि मैं मॉड एक्सएम ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा हमारे पास मॉड एक्सएम माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पर केवल आ जाएगा मॉड एक्सएन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका मॉड एक्सएम प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये हम लोग किसके लिए कह रहे हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन हम लोग कह रहे हैं फॉर n कामा m ग्रेटर इक्वल कैपिटल N के लिए ये कंडीशन हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, अब हमको दिखाना क्या है? हमको दिखाना है कि मॉड एक्सन किसी एक ये रियल नंबर से क्या हो, सारी टर्म्स इसकी छोटी हो, है ना, सीक्वेंस की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉड एक्सन तो आ गया, है ना। तो यदि यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं, यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स का यदि मैं यहाँ पर सुप्रीमम एक रख देता हूँ, कोई एक सुप्रीमम रख देता हूँ, तो उस सुप्रीमम से क्या होंगी, ये सारी टर्म्स क्या होंगी, छोटी होंगी।
भाई मैं सुप्रीमम रख सकता हूँ इन सभी टर्म्स का, क्योंकि इस साइड क्या है, इधर साइड ग्रेटर है वैसे भी, तो मैं यदि यहाँ पर सुप्रीमम रख दूंगा तो बड़ा ही बना रहेगा नंबर, है ना। तो हमको एक यहाँ पर ये m मिल जाएगा। तो देखिएगा इसको, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक लिख दिया सुप्रीमम, m इज इक्वल टू, मैंने लिखा सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ किसका, तो आप कहोगे कि सर इस साइड तो केवल एक ही टर्म है ना, तो ये है हमारे पास एक्स एम का मॉड प्लस एप्सिलॉन, तो इसका सुप्रीमम। और देखो जब हम लोग इस कंडीशन को दिखाते हैं यहाँ वाली को, तो ये हमको ये दिखाना होता है फॉर ऑल एन के लिए, यानी कि सभी जो पूरी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, वो इस नंबर से क्या हो, छोटी हो जाए। और यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन होल्ड हो रही है सिर्फ एन कामा एम ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन के लिए, सभी के लिए नहीं हो रही है, ठीक है। कैपिटल एन के लिए, कैपिटल एन से बड़ी जो भी नंबर्स हैं उनके लिए होल्ड हो रही है, तो कैपिटल एन से जो छोटे नंबर्स हैं उनके लिए भी तो होल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो टर्म्स हैं उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए सभी टर्म्स को, तो ये आ जाएगी आपकी मॉड x1, फिर आ जाएगी मॉड x2, फिर आ जाएगी मॉड x3, इस तरीके से आप कहाँ तक जाएंगे, मॉड xn-1 तक, ठीक है, इन सभी का। और फिर n या n से बड़ी टर्म्स के लिए यहाँ पर ये टर्म्स आ गई है, ठीक है। तो इन सभी का जब आप सुप्रीमम निकालेंगे और रखेंगे, तब जाकर के हम कहेंगे कि जो मॉड एक्स एन है ये क्या होगी, ये आपकी छोटी होगी किससे, कैपिटल एम से, फॉर ऑल एन, है ना। हमको ये कंडीशन लाना था, यानी कि सभी एन के लिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी थी वो केवल कैपिटल एन से बड़े नंबर्स के लिए दी थी, तो कैपिटल एन के बड़े नंबर्स तो यहाँ पर आ गए, है ना। जो इसके छोटे हैं n-1 तक, तो उनकी वो टर्म्स भी यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। इन सभी टर्म्स का जो सुप्रीमम होगा वो मैंने यहाँ पर इधर साइड रख दिया है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि हमको एक ये रियल नंबर मिल गया जिसके लिए कंडीशन होल्ड हो रही है, और ये कंडीशन किसकी है, बाउंडेड सीक्वेंस की, ठीक है। तो चलिए बस यही मुझको थोड़ा समझाना था आप लोगों को, तो इस तरीके से मैंने बताया। तो यहाँ पर अब आप केवल समझ गए ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आप लोग इसको व्यवस्थित लिख लीजिए कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मॉड एक्सन है वो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा कैपिटल एम से, और यहाँ पर कंडीशन क्या लग जाएगी, फॉर ऑल एन की, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी है, बाउंडेड सीक्वेंस की। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एक्सन इज बाउंडेड। तो हम लेकर के क्या चले, हम लोग लेकर के चले कॉची सीक्वेंस, और उसको हमने प्रूफ क्या कर दिया कि सीक्वेंस बाउंडेड है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बढ़िया आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, ताकि सेमेस्टर एग्जाम में सभी के अच्छे नंबर आए, ठीक है। जिसने सिलेबस पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, जिसने सिलेबस नहीं पढ़ रखा है तो आगे से जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे तो ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि सेमेस्टर का पता नहीं चलता कि कब सेमेस्टर बीत जाता है, सीधे एग्जाम आ जाते हैं, है ना। तो समय बर्बाद ना करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।